मेरे प्यारे पकोड़ों, रमजान मुबारक। नौजवानों के लिए रमजान उस गेम की मुतरादिफ है जिसकी मेन क्वेस्ट तो है इबादत और मगफिरत, लेकिन साइड क्वेस्ट जैसे बोर्ड बेसन पे सहरी, विलेज पे इफ्तार, चांद रात पे मॉल का चक्कर भी उतने ही मजेदार हैं। तो आज हम रिव्यू करेंगे अपने ही गेमिंग अंदाज में कुछ रमजान नॉस्टैल्जिया। रमजान की सबसे इंपॉर्टेंट साइड क्वेस्ट होती थी चांद के ऊपर मुफ्ती पोपोलजई और मुफ्ती मुनीबुर रहमान की तकरार। इतना प्लॉट ट्विस्ट तो इमरती में नहीं होता जितना पहले और आखिरी रोजे में होता है। मुझे तो हर बार रमजान या ईद की खबर रात 10 बजे अम्मा के फोन से ही मिली है। बेटा चांद निकल आया है, तरावी है, घर आ जाओ। बेटा चांद निकल आया है, ईद का दिन है, पंखे साफ करने हैं, घर आ जाओ। और घर के सारे पाक फैंस ईद पर ही पाक होते हैं, वरना पूरे साल नापाक ही रहते हैं। कोरोना से पहले में कोई पंखा ही निपटा देंगे लग रहा है। और जितना मजा रात 12 बजे से लेके सहरी तक गली में क्रिकेट खेलने में आता है, उतना क्रिकेट को मैंने कभी एंजॉय नहीं किया। क्या माइला! ये बाबूराव का स्टाइल है। कुंडे डाल के गली में लाइट लगाना, चप्पल से वाइड मार्क करना और क्रिमिच की बॉल पे आधा टेप चढ़ाने का भी अपना ही मजा है। इट इज एन एक्वायर्ड टेस्ट जो काफी कम लोगों को पसंद है। अगर आप उनमें से एक हैं तो सब्सक्राइब करके अपनी यकजहती का एतराफ कीजिए। हमारी गली सिर्फ सीधी थी और वहां पे सारे फील्डर खड़े होते थे, तो इसीलिए मैंने कट शॉट मारना शुरू किया और वो आज तक मेरा गो टू शॉट है। वैसे पकोड़े और चाय इज एन एवरग्रीन कॉम्बिनेशन, लेकिन रमजान के अंदर रोल और समोसे का अपना ही मजा है। और अगर यूनाइटेड की चिकन पेटीज भी हों तो सुना है कि उसके बोनस पॉइंट भी मिलते हैं। अम्मी की शॉपिंग लिस्ट भी कमाल होती थी। एक साइड पर वो सारे फ्रूट्स जिनका नाम पढ़ के ही तबीयत खुश हो जाए, और दूसरी साइड पे तेल में डूबे हुए समोसे, पकोड़े और नमक पारे जिनका नाम सुन के तबीयत फिर मतला जाए। मैंने तो हर साल रमजान में वेट गेन ही किया है, तो क्यों ना इस साल हम कोशिश करें कि ये चैनल आपके पकोड़ों की तलब पूरी कर दे, ताकि आप सिर्फ फ्रूट्स पर ध्यान दें। मस्त प्लान है। तरावी वॉज माई फेवरेट साइड क्वेस्ट, और इसका इनाम वो दोस्त और मोहल्ले वाले भी हैं जो आपको मस्जिद के बाहर मिलते हैं। मेरा सबसे यादगार डिस्कशन वॉज ऑन रेसलमेनिया। मैं और मेरे दोस्त ने 2 दिन तक इस बात पर ताल्लुकात मुनक़ता कर लिए कि उसको लगता था केन और अंडरटेकर भाई हैं और मुझे नहीं। अगले दिन सहरी का प्लान, फ्लूइड डायनामिक्स के क्वेश्चंस और अपकमिंग शोज सब यही डिस्कस होते थे। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। सबसे ज्यादा मजा तो उन अंकल को तपाने में आता था जो तंबाकू नोशी के शौकीन हैं और खजूर खाकर घर से निकलने के बहाने ढूंढते हैं। मुझे इस बात से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि जब भी वो लोग उठ के बाहर जाते थे, मैं वही सारा टाइम अपनी प्लेट में बेस्ट पकोड़े जमा करने में लगाता था। मुझे याद है कि एक बार पिज़्ज़ा हट के ऑल यू कैन ईट इफ्तार पे मैंने आधे चिकन टिक्का पिज़्ज़े तो उन स्मोकर अंकल के वापस आने से पहले ही खत्म कर दिए थे। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। प्रो टिप, अगर आप भी ऑल यू कैन ईट इफ्तार का पूरा मजा उठाना चाहते हैं तो फिर क्रस्ट छोड़ के स्लाइस पे ध्यान दें, अनलेस वो क्रस्ट भी चिकन टिक्का फिल्ड हो। रमजान की सबसे पेनफुल साइड क्वेस्ट होती है ट्रैफिक जैम, और उस ट्रैफिक जैम में अफ्तार बांटने वाले ट्रैफिक के अंदर मुझे बहुत इफ्तार बॉक्सेस मिले हैं। The best one was रूह अफ़ज़ा और चिकन ब्रोस्ट। उस आदमी के लिए मेरे दिल के अंदर खास मोहब्बत है। This was a hard combination to digest, but it hit the spot. ट्रैफिक का अजाब इतना संगीन है कि वो गालियां जिनसे आप पूरा दिन गुरेज करते हैं, वो इफ्तार से 5 मिनट पहले निकल आती हैं। और ये सीन उसी लम्हे का मुतरादिफ है जब ऐसे ख्यालात आपके जहन में बार बार आते रहते हैं और आप उन्हें गोलियां मार के भगाते रहते हैं। सुना है आज भी कराची के यही हालात हैं। अगर ये बात सही है तो फिर अभी लाइक बटन दबाइए ताकि आपका पैगाम सिंध हुकूमत तक पहुंचे। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। इस गेम की सबसे बड़ी बला वो दोस्त है जो आपको इफ्तार पर बुलाकर या तो भूल जाता है या फिर सिर्फ खजूर और फ्रूट चाट खिला के वापस भेज देता है। इन सब दोस्तों से मैं कहना चाहता हूँ कि भाई, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो।
मैं तो कई बार ऐसी इफ्तार पे भी गया हूं जहां रास्ते से मुझे खुद खजूर, जूस और समोसे उठा के ले जाने पड़े हैं। लेकिन इतना कोई अजीम इंसान तो मैं भी नहीं। हर दफा वन डिश पार्टी के अंदर कोल्ड ड्रिंक के ऊपर हाथ उठाने वाला सबसे पहला इंसान मैं ही होता था। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? नथिंग बीट्स चांद रात के ऊपर तारिक रोड का चक्कर। कुर्ता शलवार और कढ़ाई वाली कोटियां तो ईद से एक दिन पहले ही खरीदने का मजा है, और फिर वापस आते हुए ईट ऑन का रोल या इंपीरियल कोर्ट से हॉट एंड सावर सूप इस चांद रात को 4 चांद और लगा देते हैं। मजा आया। तो ये था मेरा रमजान इन पाकिस्तान नॉस्टैल्जिया। अगर आपकी अपनी कुछ यादें हैं तो फिर कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, जब तक मैं थोड़े अंडे वाले पकोड़े पकड़ के लाया। आप सबको रमजान मुबारक। Enjoy your time, take care of each other, and I'll see you all later.